Good morning all of you. How are you all? Hopefully all are fine and doing very good. So today we will discuss the remaining questions of exercise 5.3 of chapter 5th arithmetic progression of class 10th NCERT. ठीक है, तो चलिए आज जो बाकी के क्वेश्चंस हैं देखते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जितने इजीली हो पाएंगे हम उन क्वेश्चंस को आज डिस्कस करते हैं और एक फुल एनर्जी के साथ आज क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि देखिए हमने इतना सीख लिया कि एपी क्या होती है, उसकी nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये भी सीख लिया कि अगर हमें बहुत सारे टर्म्स एपी के अंदर दे दी जाएँ तो उन सब का सम कैसे फाइंड करेंगे। तो आज हम उसी से रिलेटेड अब क्या करेगा, हर क्वेश्चन में किसी में कोई टर्म मिसिंग कर देगा, किसी में फर्स्ट टर्म को मिसिंग कर दिया, किसी में कॉमन डिफरेंस मिसिंग है, तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस को बनाया जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें उन क्वेश्चंस में फॉर्मूला वही है, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है और उस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आपको जितने भी नोटिफिकेशन है क्लास के वो सारे के सारे आप तक टाइमली पहुंच जाएंगे। ठीक है, और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप जरूर, है ना। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। गिवन एपी, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आपको एक एपी गिवन है और कह रहा है सम जो है टर्म्स का 636 है। कह रहा है कितने टर्म्स का ये सम 636 है। तो आपको यहाँ बताना हाउ मैनी टर्म्स, मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, राइट। चलिए तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू ऑफ एन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले आपको सम दे रखा है, अच्छा जी। तो सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो आप सबको पता है, क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। तो उसके लिए आपको फर्स्ट टर्म चाहिए और आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो आपको एपी क्यों दे रखी है, दे तो रखी है, यहाँ से फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए और कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि सम ऑफ टर्म हमें दे रखा है, सम ऑफ एन टर्म्स दिस। सो वी हैव, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स का, क्या होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए एंड कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको एपी गिवन है, तो गिवन एपी इज दिस। सो फ्रॉम दिस एपी वी कैन राइट हियर द फर्स्ट टर्म दैट इज a एंड दैट इज 9। एंड नाउ व्हाट अबाउट डी, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के बारे में क्या कहोगे भाई, कि जो उसकी टर्म्स है, सक्सेसिव टर्म कौन सी है, 17। तो मैंने क्या किया, 17 माइनस 9। भाई कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, उन दोनों का डिफरेंस ही तो होता है कॉमन डिफरेंस, है ना, कि सबके बीच में यहाँ पर एक कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये आ गया 17 माइनस 9, कितना आ गया भाई, 17 माइनस 9 8। तो ये आ गया मेरे पास, a आ गया और d आ गया। सो a 9 एंड d 6। सो क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं यहाँ पर। तो जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले सम ऑफ एन टर्म्स 636। नाउ व्हाट अबाउट n, ये तो भाई फाइंड करना है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, इसका तो आंसर ही बताएगा n के बारे में। अब 2a की वैल्यू बताइए 9 प्लस n-1 और d है हमारे पास 8। तो हमने क्या किया, जो वैल्यूज़ थी वो वैल्यूज़ पुट कर दी है मैंने यहाँ पर, और अब मैं करूँगी इसको सोल्व। तो चलिए भाई हेल्प करवाइए, n/2 इंटू में जो जो टर्म्स सोल्व कर सकते हैं करते हैं। 2 9 18 प्लस n-1 इंटू 8 है, तो 8 की मल्टीप्लाई करो n से, 8n-1 से करिए, 8 आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 636 इक्वल्स टू n/2। अब क्या करेंगे, सेम टर्म्स होते हैं उनको कलेक्ट भी तो करना होता है ना। तो 18 माइनस 8 10 प्लस 8n। ठीक है भाई, अब देखिए ये 2 यहाँ क्या है, डिवाइड, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मैं इसको यहाँ भेज रही हूँ, ये इधर आके हो गया मल्टीप्लाई। तो इसको कर लेते हैं सोल्व, और ये n यहाँ थोड़ा बड़ा करके लिख देती हूँ, है ना। वो लग रहा था जैसे उसी वाली फर्स्ट वाली लाइन में जाना चाह रहा हूँ। अब ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 6 ये 72 और 2 6 12। तो इतना आ गया, कितना, 1272 आ गया। सोल्व करिए भाई, 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 10n
n से 8n का करेंगे तो 8n²। तो यहाँ पर भी सेम अगर आपको ध्यान हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, है ना। मैं 272 को इस साइड ला सकती हूँ। तो देखिए यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया। अब मैं इस टर्म को लेके आ रही हूँ इधर और इसको मैं लिखूँगी, देखिए एक सीक्वेंस से लिख देते हैं, है ना, ताकि हमें दोबारा ना लिखना पड़े। तो मैंने पहले क्वाड्रेटिक है तो यानी मैंने क्या लिखा 8n² प्लस के 10n, ये तो इस साइड है ही, और इसको मैं इधर ले आऊँगी तो ये आ जाएगा माइनस के 1272, माइनस के इधर प्लस के थे, इस साइड जब आएंगे तो क्या होगा, सिंबल चेंज, क्योंकि उसने अपना प्लेस चेंज किया है, राइट। तो ये आ गया मेरे पास 8n² प्लस 10n माइनस के 1272 आ गया। तो इन चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आपको समझ आ गया है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे, क्योंकि हमारा सिंपल यहाँ पर जो वर्क है वो ये है कि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले जो कॉमन है पहले उसको हटा देते हैं ताकि इक्वेशन थोड़ी छोटी बन जाए। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 2, 4 से भी हो जाता बट 10 नहीं होगा, तो 2 से करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। तो ये बन गई मेरे पास इक्वेशन। कैसी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहाँ से क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर आपने पढ़ा होगा, पढ़ा तो होगा ही क्योंकि 10th क्लास के कौन से चैप्टर में है, जल्दी से बताइए। हाँ, तो आपने 9th में भी पढ़ा था फैक्टराइज करना और आपने 10th में भी पढ़ा है, तो आप ये पहले से पता है कि फैक्टर कैसे बनाते हैं। फर्स्ट और ये वाली जो टर्म होती है इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, तो 636 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 14, 6 4 जा 24 और 1 25। तो ये कह रहा है भाई जब मल्टीप्लाई करो, देखो फैक्टराइज में क्या करते हैं क्वाड्रेटिक में कि जो बीच की टर्म हमारे पास है उस टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो हमें यहाँ पे 5n को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करोगे, हमें उन 2 नंबर्स में स्प्लिट करना है कि ऐड करें तो 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो ये। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव, तो मतलब आंसर क्या आएगा हमारा, मल्टीप्लाई नेगेटिव ही आनी चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर जल्दी से मुझे बताइए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो ये आए और अगर उनको ऐड करें तो कितना आ जाए मेरे पास 5n। तो देखिए भाई ये 2 नंबर है मेरे पास 53 और 48, ठीक है। तो 2 नंबर अगर 53 और 48 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा है तो आपको थोड़ा सा ये तो देख के ही करना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी आपको इसको चेक करने के लिए। आप देखिए यहाँ पे प्लस का है तो मतलब ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो देखिए इसके बनाते हैं हम फैक्टर, तो 4n² प्लस 53n माइनस के 48n माइनस के 636 इक्वल्स टू 0। सॉरी। अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम बनाते हैं इसके, यहाँ से लेते हैं कॉमन फैक्टर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से कॉमन तो कुछ आएगा नहीं n के अलावा। यहाँ पर 4n है, यहाँ पर ये, तो मैंने n कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा 4n प्लस 53, यही बचेगा। यहाँ से कॉमन लो, देखो यहाँ से 4 आ रहा है, यहाँ से भी 4 कॉमन कब आता है, कैसे पता चलता है भाई, लास्ट की, ये तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है ना। और इसका क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट को चेक करेंगे। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है मीन्स वो पूरी की पूरी डिजिट क्या हो जाएगी 4 से डिविजिबल। तो ये आ गया 4 1 जा 4, ये क्या हुआ भाई 58 माइनस 48, तो 4 कॉमन नहीं आएगा यहाँ पर कॉमन आएगा मेरे पास, बताइए कितना आएगा 12, हाँ 12 आ जाएगा। तो जब 12 कॉमन आ रहा था ये आ जाएगा 12 4 जा 48 और 4n माइनस 12 को इससे करेंगे तो 12 5 जा 60 बचा 36, 12 3 जा 36। तो ये आ गया हमारे पास कॉमन 4n माइनस 53, 4n प्लस 53 माइनस 12 बाहर ले रहे हैं तो यहाँ से बचा 4n, ये माइनस बाहर गया तो यहाँ से बचेगा प्लस 53। ये दोनों सेम है तो बाहर ले लो, कॉमन ले लो, 4n प्लस 53, अंदर बचेगा यहाँ से n और यहाँ से 12, तो ये आ गया 0। भाई फैक्टर्स बनाने आपको ऑलरेडी आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ से क्या कह रहा है, इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स या तो ये 0 है 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0 या फिर n माइनस 12 इक्वल्स टू 0 है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 53, इट मीन्स n इक्वल्स टू माइनस 53/4 एंड सेकेंड n इक्वल्स टू 12। तो अगर आपको पता होगा कि n क्या होता है, जो हम n लेते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं लेते, क्योंकि कुछ हम पूछे कितने टर्म्स का सम तो वहाँ नेगेटिव नहीं लेंगे। इट मीन्स
जो वैल्यू होगी n वो क्या होगी 12। तो जो उसने पूछा था, क्या पूछा था कि जो 636 है वो कितने टर्म्स का, हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स का सम है। तो भाई वो कितने टर्म्स का सम है, 12 टर्म्स का। तो बताइए जल्दी से कि क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। होपफुली आ गया होगा। तो अब फोकस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। देखिए कितने इजी से क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा मन लगा के आपको क्वेश्चंस को करना है, थोड़ा सा आपको अटेंशन देनी है क्वेश्चन को, तब आप समझ पाओगे क्वेश्चन में गिवन क्या है और आपको क्या फाइंड करना है। और ये मैं हमेशा से एक ही बार बार बोलती हूँ आपको कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है वो अगर आपको पता है अच्छे से क्लियर स्टेटमेंट से, और क्या आपको सोल्व करना है, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, अगर ये दो चीज़ें आपको पता है मतलब आपने उस क्वेश्चन का 50% कर दिया, ठीक है। लेकिन आधी बार बच्चों का क्या होता है कि आपको ये पता होता है कि हाँ दे तो ये रखा है, अब आपको पता ही नहीं कि इसमें फाइंड क्या करना है। जब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता कि क्या फाइंड करना है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि मतलब आपको क्वेश्चन में ही कन्फ्यूज़न है तो सॉल्व क्या करोगे। तो पहले ही अच्छे से क्वेश्चन को 2 बार रीड करिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न कोई ना रहे, और उसके बाद उसको सोल्व करिए। देखिए नेक्स्ट, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, 5 है। तो ए है 5। नेक्स्ट कह रहा है द लास्ट टर्म इज 45 एंड द लास्ट टर्म। तो भाई देखिए लास्ट टर्म को हम बोलते हैं एल, एल कितना है 45, फर्स्ट टर्म है 5, लास्ट टर्म है 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। और कह रहा है सम कितना है, Sn है 400। तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है, एक तो फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स यानी वैल्यू ऑफ n, एंड सेकंड फाइंड करना है आपको कॉमन डिफरेंस। तो आपको यहाँ पर मैं दोनों लिख देती हूँ, एक तो n की वैल्यू फाइंड करनी है और एक कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ लिख दीजिए कि आपको गिवन क्या है, गिवन a = 5 एंड l = 45। l को आप an भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा, ठीक है। और आप a को क्या लिख सकते हो, a1, तो ये भी ठीक है। अब बात करते हैं Sn की। तो सबसे पहले जब हम Sn का या तो डायरेक्ट इससे फॉर्मूला निकाल दें तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमें d भी तो चाहिए। देखिए अगर मैं फॉर्मूला लगाती हूँ सम ऑफ n टर्म्स का n/2 इंटू में a + l, देन वी विल गेट हियर वैल्यू ऑफ n, ठीक है। यहाँ से तो वैल्यू ऑफ n निकाल लेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट d, d के बारे में क्या कहोगे, d, फिर d के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट पहले d निकाल लेते हैं। सो वी हैव an = a + n-1 इंटू डी। जो जो वैल्यूज आपको गिवन है पुट करिए। an है 45 यानी लास्ट टर्म an, a 5 + n-1 एंड ये d आ गया, ठीक है 45। तो प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 और ये आ गया n-1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए 45 - 5 कितना आ गया मेरे पास, 40 = n-1 इंटू डी। तो ये तो मैंने सोल्व कर लिया, लेकिन ना मेरे पास n है और ना मेरे पास d है, तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो चलिए पहले हम डायरेक्ट फॉर्मूला से क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू ऑफ n निकाल लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे वी नो Sn = n/2 इंटू में a + l यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। वैल्यूज पुट करिए, ये है मेरे पास 400, n की वैल्यू नहीं पता लेकिन फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है। वैल्यूज पुट कर दी तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ गया मेरे पास 400 × 2 = n × 5 + 45 50, ठीक है। तो भाई ये तो हो गया 800। अब यहाँ 50 क्या है मल्टीप्लाई, अगर ये इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 × 5 3, 5 × 6 30। तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारे पास 16। तो हमें 2 वैल्यूज फाइंड करनी थी, एक n और एक d। तो n की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद ये वाला सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है लास्ट टर्म ये है, अब यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, उसको पुट कर देंगे यहाँ, तो 40। अब आप डायरेक्ट इसको ना देखिए ऐसे कर देते हो और थोड़ा छोटा बना देती हूँ मैं इसको। ये क्या आ गया मेरे पास, सबसे पहले हमने Sn से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमें पता है लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1d। तो an, अब an तो पता चल गया क्या है 16 है आपके पास, तो आप ऐसे निकाल दो या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो a16 को क्या बोलोगे a + 15d, n-1 16 - 1 15d। an यानी कि जो लास्ट टर्म है मेरे पास वो कितनी है 45, फर्स्ट टर्म है 5 + 15
इंटू में डी। 45 माइनस 5 40 इक्वल्स टू 15 डी। ठीक है भाई, तो आगे देखिए डी निकाल रहे हो आप वैल्यू 40, ये इधर आके क्या हो गया डिवाइड में, क्योंकि किस में था मल्टीप्लाई में था। तो इसको सोल्व करेंगे 5 से, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। तो जो डी था उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 8/3। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास डी की 8/3 आ गई। तो हमें निकालना था यहाँ पे कॉमन डिफरेंस एंड टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स, तो कितने टर्म्स आ गई 16। तो बताइए क्वेश्चन इजी था, कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि ये लगे कि हाँ कुछ जो मैं समझा रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। कह रहा है फर्स्ट और लास्ट टर्म बता रखी है। तो ये देखिए गिवन दैट, तो गिवन दैट फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को आप एल भी बोल सकते हो और आप यहाँ पे ए एन भी बोल सकते हो। तो कह रहा है फर्स्ट टर्म है 17 एंड लास्ट टर्म है 350। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं द कॉमन डिफरेंस इज 9 एंड ऑल्सो कॉमन डिफरेंस इज गिवन दैट इज 9 इज द कॉमन डिफरेंस। अब कह रहा है देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो कह रहा है बताइए हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स है यहाँ पर और उनका सम क्या है। तो क्या फाइंड करना है आपको, एक तो यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर उसके बाद उसका सम भी फाइंड करना है, जितने टर्म्स है उन सबका सम भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए a1 है an है, तो हमारे पास an का फॉर्मूला है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला है ना, क्या है फॉर्मूला बताइए जल्दी से। an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, यही है हमारे पास फॉर्मूला। क्या करेंगे, जो जो वैल्यूज हमारे पास है वो सारी की सारी वैल्यूज क्या करेंगे इसके अंदर पुट करेंगे। तो बताइए an की वैल्यू, an मतलब लास्ट टर्म दैट इज 350। सो a1 यानी फर्स्ट प्लस n-1, व्हाट अबाउट डी 9। तो ये पुट कर दी मैंने 9 वैल्यू। ठीक है, ये प्लस का 17 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 17 बन जाएगा और ये आ गया n-1 इंटू 9। तो भाई 50 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करिए तो ये आ जाएगा मेरे पास 333। ठीक है, कितना आ गया भाई 333 आ गया। n-1 ये 9 क्या था यहाँ पर डिवाइड, तो इधर आके सॉरी मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। जब ये प्लेस चेंज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, मतलब उसका जो ऑपरेशन होगा वो चेंज हो जाता है। यहाँ मल्टीप्लाई था तो इधर आके डिवाइड। 9 4 जा 36 ज़्यादा हो गया, तो 9 3 जा 27 बचा 6 और ये आ जाएगा 9 7 जा 63। तो 37 इक्वल्स टू n-1। इट मीन्स n कितना हो गया, ये -1 इधर आके ऐड। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, कितने टर्म्स है इस एपी में 38 टर्म्स है। कितने टर्म्स है 38। तो उसने कहा था पहले तो बताओ कि कितने टर्म्स है और उसके बाद उनका सम भी फाइंड करिए। तो नाउ SN मतलब सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो नाउ SN क्या होता है n/2 इंटू में 2a प्लस, अब देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप d की वैल्यू से ही निकालें, आपको तो फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या है वो फॉर्मूला a प्लस n यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम। तो यह आ जाएगा SN यानी S38 38/2 इंटू A 17 और L 350। करें सोल्व तो यह आ जाएगा मेरे पास 38/2, इसको ऐड करेंगे तो 7 6 3, यही आया 7 6 3 और ये कैंसिल हो गया 19। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 367 और 19 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 9 7 जा 63 और ये 9 6 जा 54 और 6 60, 9 3 जा 27 और 6 33, 7 6 3 3 7 9 6। तो ये आ गया मेरे पास 6 9 7 3। क्या आ गया भैया मेरे पास 6 9 7 3 आ गया। तो ये क्या कह रहा था आपको फाइंड करना है यहाँ पर कितनी टर्म्स है और सेकंड फाइंड करना था जितनी टर्म्स है। तो ये बताइए उन सब का सम भी क्या होगा। तो देखिए मैं सिर्फ आपको इन क्वेश्चंस में एक ही बात बोलना चाहूँगी बार बार कि अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन सोल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली आप लोगों को। अगर कुछ प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो, आपको
उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो सारे के सारे क्वेश्चन इजी हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके हर एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से करना है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D is 7 एंड 22nd टर्म इज 149। तो कह रहा है आपको सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सम ऑफ 22 टर्म्स फाइंड करना है, जिसके अंदर आपको गिवन क्या क्या है, गिवन दैट D 7 एंड 22nd टर्म एंड 22nd टर्म है 149, यही है। ठीक है भाई, तो आपको देखो सम ऑफ 22 टर्म्स फाइंड करना है, मतलब n की वैल्यू तो आपको दे रखी है ना n की वैल्यू, तो फाइंड क्या करना है आपको, फर्स्ट टर्म मिल जाए आपको, है ना, d ऑलरेडी है, अगर फर्स्ट टर्म मिल जाए तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले वी हैव A22 इक्वल्स टू 149, हमें ये दे रखा है भाई A22 यानी 22nd टर्म क्या है हमारे पास 149। तो भाई 22nd टर्म होती क्या है, A22 हमारे पास होती है A प्लस n-1 इंटू डी। तो चलिए या 21 लिख रही थी मैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ n-1 इंटू डी, और वो कितनी है 149। तो सोल्व करते हैं A प्लस 22 है तो सिंपल सी बात है 21, 22 माइनस 1 21, D की वैल्यू कितनी है 7, तो ये आ गया 149। तो ये आ गया A प्लस 7, 7 2 14, 149। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं A की, यहाँ पर ये क्या है प्लस, इधर जाएगा माइनस, इतने तो आप समझदार हो गए अब, है ना, इतना तो पता है सबको। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। सो फर्स्ट टर्म इज 2, नाउ यू कैन फाइंड एस 22, यानी अब सम ऑफ 22 टर्म्स इजीली फाइंड कर सकते हो। n की वैल्यू आपके पास है, n की वैल्यू कितनी है 22 है, क्योंकि सम ऑफ 22 फाइंड करना है। A आपके पास है, D आपके पास है, तो मैं आपके कमेंट का करूंगी वेट, आपको मुझे बताना है सम ऑफ 22 टर्म्स कितना होता है, क्योंकि इजी सा क्वेश्चन है, आगे आप खुद से इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8, और पढ़ते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP वेयर सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर गिवन। तो देखिए गिवन क्या है, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। तो गिवन सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तो ये कह रहा है सेकेंड टर्म जो है ना आपके पास वो तो है 14 एंड थर्ड टर्म है 18, और आपको यहाँ फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। ठीक है, तो अब देखिए इसमें तो ना आपको कुछ और A दे रखा है ना D दे रखा है, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले तो A2 क्या होता है वो देखते हैं। सो वी हैव A2 को क्या बोलते हैं भाई A प्लस D, क्योंकि n-1 होता है, n कितना है 2, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, तो A प्लस D, और वो कितना दे रखा है 14, तो आपके पास एक इक्वेशन तो ये हो गई, यानी A प्लस D इक्वल्स टू 14, तो ये तो आगे हो गई आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में कह रहा है A3, तो इसका मतलब आप A3 को क्या लिख सकते हो, A3 होता है आपके पास A प्लस 2D, और वो कितना हो गया 18, तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन सेकंड। सोल्व कर लीजिए। ठीक है, कैसे सोल्व करोगे, देखो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया है ना, सॉरी फोर्थ चैप्टर में आप पढ़ के आए हो अभी जस्ट एलिमिनेशन मेथड और सब्सटीट्यूशन, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सा इजी लगता है, जो इजी मेथड आपको लगे वो आप इसके अंदर उससे आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो देखिए A प्लस D इक्वल्स टू 14 है, मैं दोनों को क्या कर रही हूँ ऐड सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है, सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, देन वी गेट, क्या कह रहा है इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट किस में से करना है सेकंड में से, तो सेकंड पहले लिखी और ये आ गया A प्लस D इक्वल्स टू 14, तो माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, 2D माइनस D, तो कितना आ गया D, 18 माइनस 14 4, तो यहाँ से वैल्यू आ गई D की, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप A की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है A प्लस D, सो A प्लस D की वैल्यू 4 इक्वल्स टू 14, तो A की वैल्यू कितनी आएगी 18, बताइए A की वैल्यू कितनी आ गई 18,
नहीं, ये प्लस का 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो ये आ गई मेरे पास 10। तो a की वैल्यू आ गई 10, d की वैल्यू आ गई 4। निकालना क्या है सम ऑफ 51 टर्म। देखिए अगर आपको सब्सटीट्यूशन यहाँ पर यूज़ नहीं करना, एलिमिनेशन यूज़ नहीं करना, तो आप यहाँ पर सब्सटीट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं सम ऑफ 51 टर्म्स की, जबकि हमें वैल्यूज a और d की मिल चुकी है। तो ये आ जाएगा सम ऑफ 51 टर्म्स नाउ, तो ये हो जाएगा मेरे पास n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो ये आगे n की वैल्यू कितनी है भाई 51, ठीक है। 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 10, n कितना था 51, भाई जो वैल्यूज गिवन है वो तो पुट करेंगे, d की वैल्यू 4। तो ये सारी वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास, अब बस इसको करना है सोल्व, वो तो आपको आता ही है। तो ये आ जाएगा 51/2 इंटू में 10 2 ज़ा 20, 51 - 1 50, 50 इंटू 4 200, तो ये आ जाएगा 200। ये आ गया 51 220, ठीक है। 2 से डिवाइड करना भाई 110, मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 11 1 ज़ा 11 और 11 5 ज़ा 55 और 156। तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ 51 टर्म्स, है ना। तो क्वेश्चन कैसा लगा, इजी था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी। अब ये तो कुछ 8 क्वेश्चन के जैसा है, जैसा हमने अभी सोल्व किया ना क्वेश्चन, तो डिट्टो इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, ये कह रहा है की 1 सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, यानी सम ऑफ 7 टर्म्स दे रखा है भाई, नहीं उसके अंदर टर्म थी, यहाँ पे सम दे रखा है। तो यह सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49 एंड सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। और कह रहा है सम ऑफ 17 टर्म्स कितना है 489 है। उसके अंदर टर्म दे रखी थी कि ये इतनी 22th टर्म इतनी है या इस टाइप से था, यहाँ पे कह रहा है 7 टर्म्स का सम इतना है, 17 टर्म्स का सम इतना है। तो फाइंड करिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो कह रहा है n टर्म्स का सम फाइंड करिए। तो भाई n टर्म्स का सम कब फाइंड कर सकते हो, जब आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हो, तभी तो फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, आपको यहाँ पर फर्स्ट आपको सम निकालना है, यहाँ पे a और d आपको यहाँ पर निकालना है। तो अगर a और d की वैल्यू आपके पास आ गई तो आप इजीली यहाँ पर क्या निकाल सकते हो, जो पूछा है उसने सम ऑफ n टर्म्स। तो देखिए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, S7 कितना होता है भाई 7/2, ठीक है, इंटू में 2a प्लस 7 - 1 6d इक्वल्स टू 49। देखिए मैं इक्वेशन फॉर्म कर रही हूँ यहाँ से, तो हमें गिवन था S7 49, तो मैंने Sn का फॉर्मूला लगाया। क्या होता है Sn का फॉर्मूला, डायरेक्ट ध्यान नहीं रह रहा, साइड में लिख लीजिए या यहीं पर बीच में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो सम S7 कितना होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1, तो n तो ऑलरेडी 7 है, तो 7 - 1 6d इक्वल्स टू 49। तो ये आ जाएगा 2a प्लस 6d। और भाई इसको ध्यान से देखिएगा, ये कितना है आपके पास 7/2, उधर जाके रेसिप्रोकल हो गया 2/7, यही तो हुआ, ठीक है। या फिर ऐसे नहीं, और थोड़ा सिंपल बना लेते हैं इसको। और सिंपल में क्या बनाएंगे, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, आ गया, तो ये मैंने 2 कॉमन भी ले लिया, तो ये आ गया a प्लस 3d इक्वल्स टू 469। अब देखिए 2 से 2 आउट, ये 7 जो था ये बचा a प्लस 3d, जो 7 यहाँ था ऊपर था ना मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो ये आ गया 469 डिवाइडेड बाय 7, कितना आ गया 7 से करिए, 7 6 ज़ा 42, 4 बचा और 7 7 ज़ा 49, तो ये आ गया 67 और मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ 67। तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। अब हमें गिवन है S17 एंड S17, तो ये कितना हो जाएगा 17/2 इंटू में 2a प्लस n-1 यानी 17 - 1 16d, और वो कितना है 489। कितना है वो, ये मैंने 469 कहाँ से लिख दिया, गलती की ना। देखिए यहाँ ये एज इट इज, ठीक है, 49 की जगह मैंने उतार लिया 469,
तो ये 469 नहीं है, ये था हमारे पास 49, ठीक है। 7 अब क्या हुआ, ये कैंसिल, 7 इधर जाएगा तो 7 7 जा 49, तो ये आ गया मेरे पास। अब सेकेंड इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 17/2, सेम 2 कॉमन आएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो ये बचा a + 8d और ये आ गया 489, 2 से 2 हट गया, तो अब ये आ गया मेरे पास a + 8d और ये आ गया 489। ये 17 यहाँ मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, तो कितने पे जाएगा, 17 से, 17 2 जा 34, कितना बचा 14। कंप्लीट इसको डिवाइड इसीलिए नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि डिजिट ही मैंने बदल रखी है। तो ये कितनी है 289, तो भाई यहाँ पर है 289। कभी कभार क्वेश्चन कोई पढ़ते हैं ध्यान कहीं और होता है ना, किसी और क्वेश्चन में ध्यान चला जाता है। तो देखिए दोबारा से 2a + 16d ये लिख लिया मैंने, 2 से 2 कैंसिल आउट, a + 8d, तो ये आ गया मेरे पास 289 डिवाइडेड बाय 17, और आप सबको पता है ये इसका क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 17। और भाई अगर आपको ज़्यादा ही डाउट है तो डिवाइड करके देख लीजिए, जिन बच्चों को इसका स्क्वायर नहीं पता, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास, सेकेंड इक्वेशन जो आई वो आ गई a + 8d = सेकेंड, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, क्या करोगे, दोनों को सोल्व करते हैं। तो इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से रब, क्योंकि मुझे चाहिए थी इक्वेशन और वो आ चुकी है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, फर्स्ट और सेकेंड से क्या हुआ भाई, मैंने दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया 8 + 8, a + 8d माइनस के 17, सॉरी a + 3d 7, a + 8d = 17 एज इट इज़। मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, साइन चेंज, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये हो गया, ये प्लस माइनस माइनस, तीनों प्लस के थे, तीनों माइनस के हो गए, ये कैंसिल, 3 - 8 माइनस के 5d। हमेशा ध्यान रखिए जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो टर्म बड़ी होती है सिंबल उसी का आता है, और ये आ गया माइनस के 10, तो आप d की वैल्यू निकाल रहे हो, ये -5 जाके उधर हो जाएगा डिवाइड, तो 5 2 = 10, यानी d की वैल्यू आ गई 2। आप देखिए एक कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं वो क्या है, ये बोलते हैं यहाँ पर तो -5 है, उधर जाके तो +5 होगा। अरे भाई मैंने आपको जब कभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाया होगा या आपने किसी टीचर से पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा, अगर यहाँ पर लिखते हैं 2xy, इसका मतलब ये 3 टर्म्स हैं, नहीं ना, 2xy का मतलब ये फर्स्ट ओनली 1 टर्म है ये, और अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ इसको तो ये 2 टर्म्स है, यानी जो प्लस और माइनस का जो सिंबल होता है ना वो टर्म्स को सेपरेट करता है, तो उससे हमें पता चलता है कि इसमें कितने टर्म्स हैं। अगर सिर्फ एक ही, अब यहाँ पे कोई है साइन नहीं ना, इसका मतलब ये एक ही टर्म है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अगर बीच में प्लस का सिंबल होता तो मैं भी उधर ले जाके इसको प्लस करती, तो डिफरेंस समझ में आया दोनों में। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई था, इधर आके हो गया डिवाइड, तो d आ गया 2। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिखेंगे यहाँ पर, a + 3 × d की वैल्यू 2 पुट करिए, 3 2 = 6 = 7, तो a की वैल्यू आ गई 7 - 6 यानी कि 1, तो a की वैल्यू आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है। आपको फाइंड करना था सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, तो यहाँ पर आपको Sn की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, Sn की, तो चलिए निकालते हैं। सो Sn इज क्या होता है, n/2 इंटू में 2a + n - 1 × d, यही होता है। जो जो वैल्यूज आपको पता है पुट करिए, n/2, भाई n का तो पता नहीं क्योंकि Sn निकलवाया, तो n का मतलब तो n ही रखेंगे, 2 फर्स्ट टर्म आई 1 + n - 1, और d की वैल्यू कितनी आ गई, वो आई आपके पास 2। तो ध्यान से देखना, क्या यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 है, 2 × 1 2, तो यहाँ और यहाँ दोनों में 2 है, बाहर ला सकते हैं, ले आओ, तो 2 मैंने ले लिया कॉमन, क्या बचा, 1 बचा, प्लस n - 1, यही बचा। सोल्व कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, n 1 + n - 1, तो माइनस से +1 कैंसिल, और ये आ जाएगा n × n, n², तो सम ऑफ n टर्म्स इज n²। क्वेश्चन कैसा लगा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, आप भी कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा। चलिए अब करते हैं हम इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए
ये कह रहा है शो दैट A1 A2 अप टू AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। कह रहा है कि जो AN है ना उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं 3 + 4n से। और कह रहा है कि ये बताइए जो इसकी A1 A2 AN इस टाइप से डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ पर जो A1 A2 A3 A4 इस टाइप से जो टर्म्स हैं आपको बताने हैं क्या वो AP में है। फर्स्ट वक्त तो ये है। उसके बाद कह रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। और कह रहा है कि और उसके बाद क्या करना है, सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड करना है। सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कि ये AP में है या नहीं है। तो देखिए A1 कितना आएगा, A1 A2 A3, हम 3 टर्म्स निकाल लेते हैं, उसी से चेक हो जाएगा कि AP है या नहीं। AP है या नहीं इसके लिए क्या करेंगे, सबके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो सेम रहेगा मतलब वो AP में है। तो देखिए जब मैं n की जगह 1 पुट करती हूँ तो 3 + 4 × 1 3 + 4 × 1 यानी 3 + 4 7। 2 पुट करिए, 3 + 4 × में 2 की जगह n की जगह 2, तो 3 + 4 2 = 8 8 3 11। अब n की जगह कितना पुट करोगे 3, n की जगह 3, तो 3 4 3 = 12 12 और 3 15। इस टाइप से और टर्म्स आएंगी, बिल्कुल आएंगे। तो अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं d की वैल्यू, तो आ जाएगा A2 - A1 A3 - A2। यही तो होता है भाई, इस टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट, इसमें से इसको, ऐसे ही क्या निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। तो A2 - 7 कितना आ गया और A3 - 11 कितना आ गया। देखिए तो ये आ गया आपके पास 4 और ये भी आ गया आपके पास 4। सो क्या लिखेंगे हियर, कॉमन डिफरेंस इज सेम सो टर्म्स आर इन AP। तो एक काम तो खत्म हुआ, क्या टर्म्स क्या है AP के अंदर है। अब कहा था सम ऑफ 15 टर्म्स निकालिए। नाउ S15 सम ऑफ 15 टर्म्स हम फाइंड कर रहे हैं। क्या आएगा भाई, Sn हमें पता है n/2, तो यहाँ पे नाउ Sn n/2 इंटू में मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आप इजीली उसको रिलेट कर पाओ, है ना। तो यहाँ पर S15 निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा 15/2 इंटू में 2a। a कितना है A1, मतलब भाई A1 और A फर्स्ट टर्म ही तो है, तो वो कितना आ गया 7 प्लस n कितना है 15 -1 और d कितना आया था हमारे पास 4 आया था। सोल्व कर लीजिए 15/2 इंटू में 2 7 = 14 14 15 - 1 14 14 4 = 56। ठीक है, ऐड कर लो 15/2 इंटू में 56 + 4 60 और 1 70, तो ये आ जाएगा 2 से 35। डिवाइड करेंगे 35, अब इनको कर लो मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ 15 टर्म्स। 15 5 = 75, 15 3 = 45 45 और 7 52। तो सम ऑफ 15 टर्म्स कितना आ गया मेरे पास 525 आ गया। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकंड में कह रहा है AN कितना है 9 + 5n है। सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम ये लगाओ, 10th का सेकंड पार्ट है तो डिट्टो ही दे रखा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। AN की जो टर्म है सिर्फ डिजिट्स बदल रखी है और टर्म हमारे पास क्या है 9 - के 5n, और इसमें भी सेम वही है कि आपको फर्स्टली चेक करना है कि ये AP में है या नहीं। तो देखिए मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ n की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 9 इंटू में 5 मल्टीप्लाई 1 9 - 5 4। जब 2 वैल्यू पुट करोगे 9 इंटू में 5, n की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 9 - 10 माइनस का 1। A3 फाइंड करोगे 9 - 5 इंटू में 3, तो 9 माइनस में 15 कितना आ गया भाई माइनस का 6। तो देखिए टर्म्स अगर नेगेटिव आ गई तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन निकल जाएगा। बाकी टर्म्स ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेंगी। अब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, तो A2 - A1 और A3 - A2 फाइंड करेंगे, और अगर ये सेम आया तो हम कहेंगे टर्म्स कैसी है AP में है। तो A2 - A1, A2 क्या है -1 माइनस के 4। अब इस तरह के क्वेश्चन में मिस्टेक मत करना, बड़े सोच समझ के करना है, अदरवाइज सिंबल्स की मिस्टेक कर जाओगे और क्वेश्चन आपका पूरा गलत हो जाएगा। तो देखिए A2 क्या है -1, फिर मैंने माइनस लगाया, A1 कितना है 4, तो -1 - 4 माइनस के 5। A3 - A2, तो A3 है -6 माइनस A2 कितना है
-1। बड़ा आराम से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। माइनस के 6 माइनस माइनस +1, तो ये भी कितना आ गया -5, सेम है। सो लिखोगे यहाँ पे हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो टर्म्स आर इन AP। तो टर्म्स कैसी है, AP के अंदर है। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म A दे रखा है 4 और D दे रखा है, कॉमन डिफरेंस आया था आपके पास, आ गया। D है -5 और N है आपके पास 15, तो आपको SN यानी सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है और उसका करूँगी मैं वेट, क्योंकि आप ये फाइंड करके मुझे कमेंट करके भेजेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके रिप्लाई कीजिए क्लास के बारे में और इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाकी के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और होपफुली आपको जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी अच्छी हेल्प होगी इस क्लास से। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है ना। तो वीडियो को करना है आपको लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो चलिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।